चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जाति उद्भव। आज क्या पढ़ना है? जाति उद्भव। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? डार्विनवाद सिद्धांत और लामार्कवाद सिद्धांत। लामार्क चलिए पिछले क्लास में हम लोग डार्विनवाद सिद्धांत और लामार्कवाद सिद्धांत को पढ़े थे, है ना? क्या पढ़े थे? डार्विनवाद सिद्धांत और लामार्कवाद सिद्धांत। लामार्कवाद सिद्धांत किसमें था? उपार्जित गुण में। उपार्जित गुण, है ना? और डार्विनवाद सिद्धांत अनुवांशिक गुण, है ना? लामार्कवाद और डार्विनवाद क्यों पढ़ा नाम? लामार्कवाद और डार्विनवाद नाम क्यों पढ़ा? क्योंकि इसका जो खोज किया था, इसके बाद सिद्धांत के बारे में बताया था लामार्क नाम का वैज्ञानिक ने बताया था। अनुवांशिक के बारे में कौन बताया था? डार्विन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। इसलिए इसका नामे पर, वैज्ञानिक के नाम पर क्या पड़ गया? सिद्धांत। तो चलिए आज पढ़ेंगे जाति उद्भव। जाति उद्भव से तात्पर्य ये होता है कि एक प्रजाति से ही नया प्रजाति का निर्माण होना, बनावट होना। एक प्रजाति से ही नया प्रजाति। एग्जाम्पल समझेगा? क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे हमारे पूर्वज गोरिल्ला, है ना? गोरिल्ला से हम इंसान बने। गोरिल्ला से क्या बने? इंसान बने। गोरिल्ला ये दूसरा जाति है ना? इंसान दूसरा जाति है। इंसान जात और गोरिल्ला जात अलग है। लेकिन हमारा उद्भव कहां से हुआ? गोरिल्ला से, है ना? हमारा उद्भव कहां से हुआ? गोरिल्ला से। गोरिल्ला में बदलाव आते गया आते गया आते गया आते गया, क्या हो गया? तब मनुष्य बना। तो इसी को कहते हैं जाति उद्भव। मतलब एक ही जाति से नई जाति का, मतलब बदलाव होते 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 नई जाति का क्या हो जाना? निर्माण हो जाना। इसी को क्या कहते हैं? जाति उद्भव। इसी को क्या कहते हैं? जाति उद्भव। एक जाति से, कौन जाति से? एक ही जाति से। इसी से हो जाता है हम लोग मनुष्य बन गए। बहुत सारा अभी ये है, गोरिल्ला है, गोरिल्ला अभी भी है, उसमें भी फिर डिफरेंस होगा। होते 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 क्या हो जाएगा? मनुष्य बन जाएगा। वो भी, हम लोग भी मनुष्य रहेंगे, है ना? जैसे एक एग्जांपल देखिए कि परिवर्तन। जाति उद्भव में क्या होता है? सबसे ज्यादा देखा जाता है क्या? परिवर्तन, बदलाव। क्या देखा जाता है? परिवर्तन या बदलाव देखा जाता है। तो इसमें बदलाव आती है। इसमें क्या आती है? बदलाव। एक जाति से दूसरे जाति में बदलाव होना। एक जाति पूरा जाति है। एक जाति क्या है? पूरा जाति है। जैसे गोरिल्ला, है ना? पूरा जाति है। लेकिन उससे जो मनुष्य बना, हालांकि उसका उद्गम स्थान वही से है ना? मनुष्य का उद्गम स्थान गोरिल्ला से है। लेकिन गोरिल्ला का जात अलग, हम लोग का जात अलग। समझ में आ गया? यही होता है जाति उद्भव। इसको और बेटर ढंग से समझने के लिए थोड़ा सा और देखते हैं क्या कहता है। चलिए आपका बुक क्या कहता है जाति उद्भव के बारे में? जाति उद्भव के बारे में आपका बुक कहता है कि आबादी किसी भौगोलिक अवरोध के कारण दो उप आबादियों में। भौगोलिक मतलब क्या होता है? भौगोलिक मतलब क्या होता है? भौगोलिक रे, जैसे आंधी आना तूफान आना, ये भौगोलिक परिवर्तन है रे। आंधी आना, तूफान आना, पहाड़, नदी, ये सब भौगोलिक है ना? बाढ़, ये सब आपदा है। चलिए वही कहता है कि भौगोलिक अवरोध के कारण, भौगोलिक अवरोध के कारण उप आबादियों में क्या हो जाना? आबादी का, भौगोलिक अवरोध के कारण आबादियों का किसमें परिवर्तन हो जाना? उप आबादियों में। आबादियों का किसमें परिवर्तन हो जाना? उप आबादियों में परिवर्तन हो जाना। फिर कहता है कि जिसमें एक उप आबादी के भृंग दूसरे उप आबादी तक जाने आने में असमर्थ हो गए। जिसमें एक उप आबादी के भृंग एग्जाम्पल किसका लिया है? एग्जाम्पल किसका लिया पता है? भृंग नाम का एक जंतु का, है ना? भृंग नाम का एक जंतु है, इसमें लिया है। ठीक है, तो इसको क्या किया? इसका आबादी जो है ना बहुत सारा होता है,
बहुत ज्यादा होता है, जिस एरिया में चले जाएगा आबादी डेवलप कर लेगा। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल लिया गया। ठीक है, तो भौगोलिक अवरोध के कारण भौगोलिक अवरोध के कारण ये जो है इसका जो आबादी है, इसका आबादी भौगोलिक अवरोध के कारण किसका आबादी, भृंग का आबादी 2 वर्गों में टूट गया। आबादी जो है ना 2 वर्गों में टूट गया। 2 वर्गों में मतलब 2 वर्ग यानी 2 उप आबादी, 2 उप आबादी, आबादी 2 उप आबादी में क्या हो गया, टूट गया। तो अब देखो 2 उप आबादी मतलब जो पुरना था, जैसे मनुष्य की बात करें, मनुष्य का ही वंशज है, मतलब मनुष्य किसका वंशज है, गोरिल्ला का वंशज है ना। तो वहां से जो आया, वहां से आया तो जीन तो सेम ही होता है ना। जीन जो होता है हम लोगों में और उन लोगों में गुण तो सेम ही रहता है, लेकिन वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा है, हम लोग ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, है ना। तो वही कहता है कि एक ही चीज है, हम लोग वैसे ही हैं, है ना। हम लोग थोड़ा सा डेवलप हो गए, जैसे गोरिल्ला की बात करें, गोरिल्ला से इंसान बना, है ना, गोरिल्ला से इंसान बना, गोरिल्ला की बात करें तो क्या हुआ, गोरिल्ला में भी यही कौन, भौगोलिक अवरोध के कारण, है ना। भौगोलिक अवरोध के कारण क्या होने लगा, दो दो वर्गों में बट गया 2 वर्गों में, मतलब 2 उप आबादी में, 2 उप आबादी में। तो 2 उप आबादी में बढ़ गया, उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, दोनों उप आबादी अलग अलग होने लगे, है ना, दोनों उप आबादी अलग अलग होने लगे। दोनों में जो ज्यादा डेवलप हो गया वो इंसान बन गया, और जो ज्यादा डेवलप नहीं हुआ वो क्या रह गया, गोरिल्ला ही रह गया। समझ में आया। तो वही यहाँ भृंग में लिया गया, भृंग में भी वही जो ज्यादा डेवलप हो गया वो दूसरा जीव बन गया, और जो ज्यादा डेवलप नहीं हुआ वो जहां का तहां रह गया, भृंग ही रह गया। फिर देखिए अगला क्या कहता है, आगे फिर क्या कहता है, हाँ आगे कहता है ऐसी स्थिति में एक उप आबादी के दोनों जनक, एक उप आबादी के, पहला उप आबादी, 2 उप आबादी है ना, 2 उप आबादी है ना, एक उप आबादी के क्या, एक उप आबादी के जनक, जनक मतलब क्या होता है, माता पिता, जनक मतलब क्या होता है, माता पिता। फिर क्या कहता है कि एक उप आबादी के दोनों जनक, हाँ चलिए क्या कहता है कि एक उप आबादी के क्या, दोनों जनक, जनक मतलब माता पिता, ठीक है, दोनों जनक के अप्रभावी उत्परिवर्तन जीन की तरह व्यवहार करेंगे। उत्परिवर्तन जीन, अप्रभावी मतलब जानता है, जो प्रभावी हम बताए थे ना, प्रभावी और अप्रभावी, वही अप्रभावी दबा रहता है, अप्रभावी गुण क्या रहता है, दबा रहता है, उस गुण वह गुण निकलता है, कभी न कभी निकलिए करेगा। मान के चलिए, ये याद रखिएगा, अप्रभावी 2 गुण होता है ना, एक प्रभावी गुण, जैसे हम किसमें देख रहे थे, बौना और लंबा में देख रहे थे, है ना। तो 2 गुण होता है, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। क्या क्या होता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसमें कौन प्रभावी हो जाता है, जो प्रभावी होगा वही दिखने लगेगा, है ना। तो यही चीज पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, यह गुण कभी ना कभी दिखने लगेगा, है ना। यह गुण कभी ना कभी, मान के लिए मनुष्यों में किसी के दादा परदादा को अगर डायबिटीज है ना, डायबिटीज है, अगर आपके पापा को नहीं हुआ, है ना, अगर आपके पापा को नहीं हुआ तो वह क्या हो गया, वह दब गया, है ना, क्या बन गया, अप्रभावी गुण बन गया, वो अप्रभावी गुण बन गया। फिर आप में आया, क्या पता आप में भी अप्रभावी गुण बन गया। लेकिन ये जरूर है कि क्या आपका जो संतान होगा, क्या पता उसमें आ जाए वो जो डायबिटीज वाला जो गुण है, उसमें प्रभावी रूप से आ जाए, है ना। प्रभावी में बदलता है, और प्रभावी गुण को कभी भी हल्का में नहीं लेना चाहिए। गुण तो है ना रे, यहाँ जो आया है गुण, ये गुण है ना रे, है ना। बेशक ये प्रभावी है, लंबा प्रभावी है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चितन करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि यह जो है ना वो प्रभावी से प्रभावी में बदल जाएगा, ये गुण जो है ना वो प्रभावी से प्रभावी में बदल जाएगा। वही डायबिटीज अगर आपके परदादा को भी है, परदादा को था, तो अगर आपको नहीं है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्या पता आपके संतान को हो जाए। अगर उसको नहीं होगा तो क्या पता उसके संतान को हो जाए। लेकिन एक ना एक दिन जरूर होगा, किसी न किसी पीढ़ी को जरूर होगा डायबिटीज। समझ में आया। तो यही होता है क्या, यही क्या होता है पता है, यही क्या होता है, अप्रभावी गुण,
बेशक वो दबा हुआ है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो भी बाहर निकलेगा, वो भी बाहर निकलेगा। समझ में आया? यही अप्रभावी गुण होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे किताब में क्या कहता है कि लाइन में देखते हैं। परिलक्षण होंगे इस तरह के गुण जब लाभदायक होने लगेंगे, मतलब जब अप्रभावी गुण दिखने लगेगा। जैसे देखिए, पहले जो निषेचन हुआ करता था, हम एक एग्जांपल से समझते हैं, गोरिल्ला से मनुष्य कैसे बना। एक एग्जांपल समझते हैं, गोरिल्ला से क्या मनुष्य कैसे बना। पहले गोरिल्ला में पूछना होता है क्या? हाँ होता है। हाँ, गोरिल्ला से पूछ, गोरिल्ला में पूछ होता है, और वो जो बना है किससे बना है? बंदर से। बंदर में लंबा पूछ होता है, वही होता है। गोरिल्ला में छोटका पूछ होता है ना, लेकिन पूछ होता है। धीरे धीरे ना छोटा होते गया। बंदर में देखिए लंबा पूछ होगा, वही प्रोग्रेस करते गया करते गया। गोरिल्ला आया, गोरिल्ला में छोटा पूछ होने लगा, धीरे 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 प्रोग्रेस करते 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 मनुष्य बना। मनुष्य में पूछ ही नहीं होता है, होता कि नहीं होता है? यही नहीं होता है। अब देखते हैं अप्रभाविता, हम समझते हैं थोड़ा सा अप्रभाविता। अप्रभाविता गुण, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अप्रभाविता गुण ये होता क्या है? अप्रभाविता गुण कैसे होता है, कैसे डेवलप होता है? मान के चलिए दो बंदर आपस में निषेचन किए, है ना। दो बंदर आपस में निषेचन किए, उससे जो जाति हुआ वह बंदरी जाति का पैदा हुआ, है ना। उससे जो जाति हुआ वो किस जाति का पैदा हुआ? बंदरी जाति का हुआ। फिर निषेचन किया, फिर निषेचन, लेकिन उस संतान में कुछ गड़बड़ी आ गया। क्या हुआ कि जनक बंदर जो है ना, जनक बंदर के जो पूंछ होता है वो थोड़ा सा बड़ा है ना। जनक बंदर के पूंछ क्या है? थोड़ा सा बड़ा है। उस बंदर का पूंछ क्या हो गया? छोटा, मतलब विभिन्नता आ गई। लेकिन फिर वो जो क्या किया, फिर वो क्या, अगर मतलब अगला निषेचन किया, अपनी पीढ़ी में निषेचन किया, उसका फिर उसका संतान जो आया, उसका संतान का कुछ लंबा हो गया, तो ये गुण उसका अप्रभाविता गुण बन गया, है ना। कुछ छोटा होने वाला गुण अप्रभाविता गुण बन गया, है ना, वो दब गया। लेकिन ऐसे ही उसका संतान, फिर वो गुण तो है ना उसका संतान में, छोटा पूछ वाला बंदर का संतान में वो गुण तो है ना। ऐसे ही करते गए एक समय ऐसा आया कि एक संतान ऐसा जन्म लिया जो कि हट्ठा कट्ठा, पूरा शरीर तंदुरुस्त और पूछ छोटा निकला, है ना। हट्ठा कट्ठा पूरा शरीर तंदुरुस्त और पूछ छोटा। किसका संतान निकला? जनक बंदर का, है ना। जनक बंदर का संतान निकला, है ना। फिर वो हट्ठा कट्ठा हो गया, है ना। फिर वो जो अगला जो निषेचन किया, जो हट्ठा कट्ठा छोटा पूछ वाला जो जीव निषेचन किया, वो धीरे धीरे अपने जैसा संतान लाने लगा, है ना। वो अप्रभाविता गुण, छोटका पूछ और शरीर हट्ठा कट्ठा होने वाला जो गुण है, वो अप्रभाविता से किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रभाविता में। अब वो प्रभाविता से धीरे धीरे क्या होने लगा? अपना वंशज आगे बढ़ाने लगा। वही वंशज बंदर से फिर वंशज आगे बढ़ा करके क्या होने लगा? गोरिल्ला बन गया। नाम क्या कहलाया? गोरिल्ला। गोरिल्ला कहलाया। फिर गोरिल्ला में कभी ऐसे निषेचन करते करते उसका संतान में कभी भिन्नता आ गया, है ना। भिन्नता आ गया, धीरे 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 भिन्नता आ गया। क्या कि कुनो गोरिल्ला का जन्म हुआ और गोरिल्ला का पूछे नहीं है ना। गोरिल्ला का जन्म हुआ, उसका पूछे नहीं है, लेकिन फिर अगला जन्म हुआ, लेकिन पूछ वाला गोरिल्ला पैदा हुआ, है ना। वो जो बिना पूछ वाला गुण है वो गया उस संतान में, है ना। अगला पीढ़ी में गया, लेकिन दब गया, दब गया। फिर ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी बनते गया। ये अनुवांशिक गुण है सब चीज, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी जाते गया। एक समय ऐसा आया कि शरीर हट्ठा कट्ठा से हाइट से थोड़ा छोटा हाइट बनने लगा। उसके बाद शरीर सीधा पूरा रीढ़ का हड्डी, देखिएगा गोरिल्ला का रीढ़ का हड्डी ऐसे होता है ना, ऐसे झुक करके चलता है। लेकिन एक संतान ऐसा हुआ गोरिल्ला का, जो कि उसका रीढ़ का हड्डी पूरा हो गया सीधा, है ना। रीढ़ का हड्डी क्या हो गया? सीधा। अब देखिए रीढ़ का हड्डी सीधा हो गया और पूंछ छोटा हो गया। तो अब जैसे वो अपना फिर निषेचन किससे किया? फिर गोरिल्ले प्रजाति का है कि वो संतान जो हुआ, बेशक उसका पूंछ नहीं है, शरीर सीधा है, लेकिन संतान किसका है? वो गोरिल्ला का ना। लेकिन उसका डीएनए में चेंजेस आ गई थी। उसकी जो डीएनए है, वो जो शरीर जो सीधा हो गया, शरीर सीधा हो गया, पूंछ जो खत्म हो गया, उसका डीएनए में चेंज आ गया। वो जो निषेचन किया, उसका संतान आया उसी के जैसा, वही सीधा शरीर बिना पूंछ वाला। फिर अगला ऐसे जनन करते गया, तो वो गोरिल्ला से क्या बन गया? फिर मनुष्य। गोरिल्ला से क्या बना? मनुष्य। समझ में आया? एक जाति से दूसरे जाति में कन्वर्ट हो रहा है। इसको क्या कहा गया? वो जो नया जीव निकला, रीढ़ रीढ़ का हड्डी एकदम पूरा सीधा, पूछ नहीं, है ना, इसको क्या कहा गया? मनुष्य कहा गया। ठीक है, मनुष्य। और सबसे पहले
उस मनुष्य को, ये वाले जो मनुष्य, ये जो जन्म लिया था, इस मनुष्य को क्या कहते हैं पता है? आदि मानव। इस मनुष्य को क्या कहते हैं? आदि मानव। समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? आदि मानव। समझ में आया? कैसे प्रोसेस, मनुष्य एक बंदर से मनुष्य कैसे बना? कौन जी, वो छोड़ो ना। आदि मानव बना, सुन लीजिए, ठीक है। आदि मानव, यहाँ अगर ऊपर नहीं दिख रहा है यहाँ लिख देते हैं, आदि मानव। क्या आप बताइए, यहां तक समझ में आया? एक बंदर से मनुष्य तक बनने का प्रोसेस। लेकिन यहां सबसे ज्यादा भूमिका किसका रहा? सबसे ज्यादा भूमिका किसका रहा? नहीं रे, गुण का रहा ना। कौन गुण? अनुवांशिक गुण का रहा ना। अनुवांशिक गुण में ही न रहता है। क्या क्या रहता है अनुवांशिक गुण में? अनुवांशिक गुण में क्या क्या रहता है? वो जो डार्विनवाद वाला सिद्धांत बताए थे, अनुवांशिक गुण में ही क्या रहता है? अरे ये रे, क्या कहता है, तुरंते हम लिखा रहे थे। नहीं रे, वो प्रभाविता गुण यही है लोग। तो किसका सबसे ज्यादा भिन्नता किसका आया? अप्रभाविता का ना। अप्रभाविता और प्रभाविता, प्रभावित और अप्रभावित में यही चीज ना ज्यादा भूमिका रखा। हाँ, यही से ना भिन्नता, याद रखिएगा। प्रभाविता और अप्रभाविता तो रखा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जाति उद्भव में अगर सबसे ज्यादा विभिन्नता पूछे कि सबसे ज्यादा विभिन्नता किसका है, तो हमेशा याद रखिएगा विभिन्नता मतलब सबसे ज्यादा भूमिका, विभिन्नता नहीं, सबसे ज्यादा भूमिका किसका है? याद रखिएगा विभिन्नता का है। क्या याद रखना है? विभिन्नता का याद रखना है। क्या याद रखना है? क्योंकि जब तक उसमें कुछ नया गुण नहीं आता तब तक आगे का प्रोसेस होता। बंदर में अगर पूछ छोटा नहीं होता तो आगे का जो गोरिल्ला बनता नहीं ना। अगर गोरिल्ला में अगर कोनो संतान का अगर पूछ होता ही नहीं, शरीर रीढ़ का हड्डी सीधा नहीं होता, तो क्या आगे का जो आदि मानव आता? देखिए, मनुष्य बाद में आया, ठीक है। गोरिल्ला से कौन आया? आदि मानव आया, ठीक है। आदि मानव से धीरे 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 क्या हो गया? प्रोग्रेस होते गया। तब आदि मानव था, दिमाग प्रोग्रेस पहले से उतना नहीं, जानवर की तरह वो भी था, है ना। तो धीरे धीरे क्या होता गया? मनुष्य में कन्वर्ट हो गया। मनुष्य मतलब क्या? सबसे ज्यादा दिमाग वाला प्रजाति, सबसे खतर। हाँ, मनुष्य में आप देखिएगा ना, रीढ़ का हड्डी का सबसे अंत में, रीढ़ का हड्डी हमारा क्या है? पीछे है ना। रीढ़ का हड्डी का अंत वाला सिरा, है ना। अंत वाला सिरा में देखिएगा वहां थोड़ा सा गोल जैसा फूलल रहेगा, है ना। वह क्या है पता है? वह निशानी है कि हमें जो था ना, हमें वो पूछ था, है। पूछ तो हट गया, लेकिन उसका जो है ना निशानी है, ये है अभी तक शरीर में, उसका निशानी है, ये है। पूछ कहाँ से काम करता था? सीधे पूछ सीधे कहाँ से काम करता था? रीढ़ का हड्डी से काम करता है। हाँ, रीढ़ का हड्डी से जुड़ा हुआ है पूछ। समझ में आया? क्या मजा आया जाति उद्भव को समझ करके। जाति उद्भव में सबसे ज्यादा भूमिका किसका रहा? किसका? विभिन्नता का। हाँ, सबसे ज्यादा भूमिका किसका रहा? महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? विभिन्नता। जैसे हम बंदर से लिए, तो उससे भी पहले कोई होगा, वैसे ही प्रोसेस करके बंदर बना होगा, तब ना इधर प्रोसेस हुआ। तो ऐसे करके करके बहुत सारे पीढ़ियों के बाद तब एक मनुष्य बना। अब देखिएगा ना, मनुष्यों में धीरे धीरे भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता क्या पाई जाती है? दिखाइए, दिखा दे। ये बाल का उड़ना, है ना। बाल का उड़ना आपको लगता है बीमारी है? बाल का उड़ना क्या है? बीमारी है? ये नहीं है, ये बीमारी नहीं है। ये धीरे 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 बाल का कोई कार्य है? याद रखिएगा बाबू, शरीर में अंग में, जंतु के अंग में जिस अंग का मतलब पूरा शरीर, जंतु के पूरा शरीर में जिस अंग का कार्य नहीं होगा, उस अंग को शरीर धीरे 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 त्यागेगा। ऐसा नहीं एक व्यक्ति त्याग देगा, एक व्यक्ति त्याग नहीं देगा। समझ गया? धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी गया, छोटका सा कुछ कम किया, फिर दूसरे से तीसरे पीढ़ी गया, उसको कम कर दिया, उससे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा जैसे बाल उड़ना। यह बीमारी नहीं है, ये आपका शरीर इसको धीरे 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 क्या कर रहा है? हटा रहा है।
कम है ही नहीं। अब देखिए नाखून, नाखून पहले बड़ा बड़ा हुआ करता, आदि मानव का नाखून देखिए ना बड़ा बड़ा हुआ करता था, अब काट रहे हैं ना, काट रहे हैं ना, तो फिर भी मोटा मोटा पूरा हुआ करता, अब देखिए पतला होता है नाखून, है ना? पहले मोटा मोटा नाखून हुआ करता था पूरा, काहे नाखून मोटा, तब ना नाखून तो पहले हाल हथियार नहीं था आदि मानव को, है तब उन लोग शिकार जो करता था पेट भरने के लिए शिकार करता था, जानवरों को मारता था, है ना? तो कैसे करता था, वही नाखून मोटा मोटा था, मजबूत नाखून था, है ना, मजबूत नाखून था, इसलिए ऐसे झपीटा मारा, जैसे शेर सबका नाखून ना होता है वैसे नाखून हुआ करता था। अब ऐसे करेंगे, अगर नाखून बड़ा है ऐसे घिसेंगे टूट गया, है ना, करेंगे, इसका कोई कार्य है नहीं, कार्य है, कान का कोनो कार्य है सुनने का? देखिए पहले पहले आदि मानव का कान थोड़ा सा बड़ा हुआ करता था, हाँ आदि मानव जो है ना, गोरिल्ला से जब आदि मानव बना उसका कान थोड़ा सा बड़ा हुआ करता था, अब धीरे 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 देखिएगा छोटका होते जा रहा है कान। एक समय ऐसा आगे कान ही नहीं रहेगा, ये कान का जो बाहरी हिस्सा, कान का सुनने सुनने वाला जो हिस्सा है वो आंतरिक हिस्सा है ना, सुनता कौन, आंतरिक हिस्सा, अब बाहरी हिस्सा का कोई कार्य है नहीं, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हट जाएगा। समझ में आया? और यही होता है जाति उद्भव। जाति उद्भव में सबसे ज्यादा भूमिका किसका, आ? विभिन्नता। अगर कोई जाति उद्भव पूछ ले तो क्या बताएंगे कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, है ना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, मतलब एक जाति से दूसरे जाति, यहाँ देखिए बंदर जाति के, बंदर जाति से गोरिल्ला जाति, गोरिल्ला जाति से आदि मानव जाति, है ना, आदि मानव जाति से मनुष्य जाति, है ना, आदि मानव का भी दूसरा जाति था, उसके बाद मनुष्य जाति आया है। समझ में आया? क्या मजा आया? पढ़ करके मजा आया? जाति उद्भव के बारे में समझ करके मजा आया? तो चलिए अगला क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं समजात और असमजात। अगले दिन पढ़ेंगे समजात और असमजात, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। समजात और असमजात टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। कल का लास्ट हमारा टॉपिक होने वाला है समजात और असमजात टॉपिक। इसमें हम लोग जानेंगे समजात क्या होता है और असमजात क्या होता है, ठीक है, कल हम लोग जानेंगे। समझ में आया? तो आज का क्लास यहीं तक रखो, ठीक है, चलिए।